यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 160वां दिन, ईमानदार बने रहें। सन 2007 में दक्षिणी कोरिया के मिशन के 23 लोगों के दल को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बंदी बना लिया गया था। वे भयभीत हो गए थे। तालिबान ने समूह को अलग कर दिया, उन्हें अकेला कर दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। एक कोरियन महिला ने किसी तरह से अपनी बाइबल को पकड़े रखा। उसने इसे 23 भागों में फाड़ दिया और चुपके से हर एक को इसका एक भाग दे दिया, ताकि जहां कहीं वे हों, हर कोई वचन के एक भाग को पढ़ पाए जब कोई नहीं देख रहा हो। समूह जानता था कि तालिबान ने उन्हें मार डालने का निर्णय ले लिया है। एक के बाद एक करके मिशनरियों ने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया, यह कहते हुए, परमेश्वर, यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मर जाऊं तो मैं मरूंगा। तब पास्टर ने कहा, मैंने तालिबान से बात की है क्योंकि वे हमें मारना शुरू करने वाले हैं, और मैंने उनके लीडर से कहा है कि यदि कोई मरेगा तो मैं पहले मरूंगा क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं। दूसरे ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूं और मैं आपका प्राचीन हूं, मैं पहले मरूंगा। तब पास्टर वापस आए और कहा, आप नियुक्त नहीं किए गए हो, मैं नियुक्त किया गया हूं, मैं पहले मरूंगा। और जल्द ही वह पहले मर गए और 2 लोग मारे गए। फिर बाकी के सब बच निकले। उन्होंने परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति असाधारण ईमानदारी दिखाई थी। ईमानदारी प्रेम और वफादारी का एक मिश्रण है। यह एक गुण है जिसकी आज हमारे समाज में कमी है। बेईमानी परिवार, चर्च, व्यवसाय, राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि देश को नष्ट करती है। नीति वचन 14 का 15 से 24 तक। हमारी योजनाओं में परमेश्वर के प्रति ईमानदारी। हमारी पहली ईमानदारी परमेश्वर के प्रति है। उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। नीति वचन की पुस्तक प्रायोगिक बुद्धि से भरी हुई है। उदाहरण के लिए, यह आपको उत्साहित करती है कि अपने विश्वास को जांचें। भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। बुद्धि इसके विषय में है कि आप परमेश्वर के साथ किस तरह से संबंध रखते हैं। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। परमेश्वर का भय अच्छे सम्मान और ईमानदारी का एक व्यवहार है। इसका अर्थ है उन्हें अपनी सभी योजनाओं में शामिल करना। हमें अपनी योजनाओं के विषय में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि वे अच्छाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। अंत में दुष्ट भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार लोगों का सम्मान करेंगे। भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। पाते हैं के लिए शब्द को कभी कभी दिखाना अनुवादित किया गया है। दोनों सच हैं। जो लोग अच्छी योजना बनाते हैं वे प्रेम और वफादारी को पाते हैं। वे प्रेम और वफादारी को दिखाते भी हैं। यह ईमानदारी है, प्रेम और वफादारी को दिखाना। इनकी तुलना उन लोगों से की गई है जो बुराई का षड्यंत्र करते हैं और भटक जाते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करिए कि मैं बुद्धिमान और परमेश्वर के प्रति ईमानदारी की अपनी योजनाएं बनाऊं। होने दीजिए कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार लोगों के एक समूह के रूप में अच्छी योजना बनाएं और प्रेम और वफादारी पाएं। नया नियम, प्रेरितों के कार्य 5 का 12 से 42। हमारे वचनों में यीशु के प्रति ईमानदारी। जैसे ही प्रेरित बाहर गए और सुसमाचार का प्रचार किया, वैसे ही उन्होंने लोगों के बीच में बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। इसके परिणाम स्वरूप भीड़ इकट्ठा हो गई। वे उनके बीमार लोगों को लाने लगे और सभी लोग चंगे हो गए। दुखद रूप से उनकी सफलता के कारण धार्मिक लीडर्स डाह करने लगे। एक बार फिर हम देखते हैं कि कैसे डाह हम जैसे लोगों के लिए एक परीक्षा है, जो कि धार्मिक लोगों की तरह जाने जाते हैं। अपनी डाह में उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार किया और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। लेकिन एक बार फिर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। उन्होंने प्रभु के एक स्वर्गदूत को भेजा कि बंदीगृह को खोलें और उन्हें बाहर निकालें। बड़े साहस के साथ उन्होंने आज्ञा मानी कि जाकर मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस नए जीवन का संपूर्ण संदेश बताएं।
जब उन्हें वही करते हुए पकड़ लिया गया जो करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया था, तब उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और महायाजक के सामने लाया गया ताकि उनकी जांच की जाए। महायाजक ने उनसे कहा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम में उपदेश न करना? तब भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। पतरस और दूसरे प्रेरित परमेश्वर और उनकी बुलाहट के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने जवाब दिया, मनुष्यों के बजाय हमें अवश्य ही परमेश्वर की आज्ञा माननी है। यीशु ने कहा, जो केसर का है वह केसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ऐसा कहकर उन्होंने मनुष्यों के अधिकार की सीमा को और इसके प्रति हमारी ईमानदारी को परिभाषित किया। जब यह परमेश्वर से ईमानदारी के विरोध में आता है, तब परमेश्वर प्राथमिक स्थान ले लेते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारी ईमानदारी, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना जारी रखा, यहाँ तक कि जब उनकी परीक्षा की जा रही थी। संक्षिप्त भाषण, इसमें केवल 3 वचन आते हैं। प्रेरितों के काम 5 का 30 से 32 यह यीशु के विषय में है। यह चकित करने वाली बात है कि वे इतनी छोटी प्रस्तुतिकरण में बहुत कुछ कर पाए। उन्होंने क्रूस, पुनरुत्थान और यीशु को महिमा दिए जाने के बारे में प्रचार किया। उन्होंने यीशु का वर्णन राजकुमार और उद्धारकर्ता के रूप में किया। इस बातचीत में उद्धार के मार्ग का वर्णन शामिल था, मन फिराव और पापों की क्षमा। इसके अतिरिक्त वे संपूर्ण त्रिएकत्व को शामिल कर पाए। पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस भाषण ने इतना क्रोध उत्पन्न किया था, साउथ कोरियन मिशनरियों की तरह उन्होंने मृत्यु की धमकी का सामना किया। किंतु परमेश्वर के विधान में वहां पर एक बुद्धिमान मनुष्य था, गमलीएल नामक एक फरीसी, जिसने अपने साथियों को बताया, हाल ही इतिहास में हुई घटनाओं का उदाहरण देते हुए, कि यदि उनका उद्देश्य या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यद्यपि उनकी बातों ने उन्हें राजी कर लिया, फिर भी प्रेरितों का मजाक उड़ाया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि यीशु के नाम का प्रचार न करें। एक बार फिर असाधारण साहस और परमेश्वर और उनकी बुलाहट के प्रति ईमानदारी के साथ वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है से न रुके। परमेश्वर होने दीजिए कि हम प्रेरितों और उन साउथ कोरियन मिशनरीज के उदाहरण के द्वारा जो उनके कदमों पर चले थे उत्साहित हों। होने दीजिए कि हम कभी भी सुसमाचार को सिखाना और इसका प्रचार करना बंद न करें कि यीशु मसीह हैं। पुराना नियम, दूसरा शमूएल 14 का 1 से 15 के 12 तक। हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी। ईमानदारी एक व्यक्ति में एक आकर्षित करने वाली विशेषता है। बेईमानी विनाशकारी है और भरोसे को तोड़ती है। बेईमानी चर्च में लीडरशिप को, व्यवसाय या यहाँ तक कि एक देश को क्षीण कर सकती है। दाऊद के मामले में बेईमानी उसके खुद के बेटे से आई। यह अवश्य ही उनके लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। दाऊद ने अबशालोम से प्रेम किया। राजा का मन अबशालोम की ओर लगा था। तकवा नगर से एक बुद्धिमान महिला के द्वारा परमेश्वर दाऊद से बात करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दाऊद कहते हैं, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। जब वह वापस आया तब राजा ने अबशालोम को चूमा। दाऊद ने उसे एक ईमानदार पुत्र बनने के लिए दूसरा अवसर दिया। अबशालोम के लिए दाऊद का प्रेम और ईमानदारी वापस नहीं आई। यहाँ पर हम एक शक्तिशाली विवरण को देखते हैं कि कैसे बेईमानी काम करती है। बेईमानी के लिए हमेशा अवसर होते हैं। किसी भी स्थिति में, उदाहरण के लिए चाहे सरकार में, काम पर या चर्च में, ऐसे लोग होंगे जो शिकायत करते हैं। यदि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप इन शिकायतों को सुलझाने में सहायता करेंगे और इन्हें खत्म करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा गया है कि ईमानदारी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम गलत हो या सही, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम गलत हो और इसे सही करने में तुम्हारी सहायता करूंगा।
अबशालोम ईमानदारी की परीक्षा में असफल हो गया। वह शिकायत करने वालों से कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। निश्चित ही यह पूरी तरह से बकवास है, लेकिन इस तरह का वायदा करना आसान बात है। बेईमान व्यक्ति कहता है, यदि मैं सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी होता तो सब कुछ बेहतर होता। इस तरह से अबशालोम ने इस्राएलियों के मन को हर लिया। बेईमानी की शुरुआत हमारे हृदय में और हमारी सोच में होती है। इसी तरह से ईमानदारी भी है। अपने हृदय और अपनी सोच की निगरानी कीजिए और मत होने दीजिए कि आपका हृदय चुरा लिया जाए। किंतु यहाँ पर उन्हें अबशालोम के पास इकट्ठा होने का कारण मिला और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। जो लोग किसी स्थिति में असंतुष्टि को महसूस करते हैं, वह हमेशा इकट्ठे होने की बात को खोजते हैं। वे लीडरशिप समूह में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके पास वे इकट्ठा हो सकें। यदि संपूर्ण लीडरशिप समूह वफादार बना रहता है तो असंतुष्ट लोग असफल हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि हमारे लीडर्स के प्रति हम ईमानदार बने। हमारे राष्ट्रीय लीडर्स और सरकार, माता पिता, चर्च लीडर्स और मालिक, परमेश्वर हमारे हृदय की रक्षा करिए। हमें ईमानदार बनाए रखिए, प्रेम करने वाले और आपके और एक दूसरे के प्रति वफादार बनाए रखिए। दूसरा सामुएल 14 का 1, 15 का 12। बाहर से सुंदर होना आपको अंदर से सुंदर नहीं बनाता है। अबशालोम सुंदर दिखते थे, लेकिन अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। लोग जिम जाने में, पार्लर में, मेकअप में, कपड़े खरीदने में और बाहरी रूप को संवारने में घंटों बिताते हैं। इस बात से अंतर पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है। हम सभी को अपनी आंतरिक सुंदरता पर काम करने की आवश्यकता है। आज का वचन, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। नीति वचन 14 का 21।